आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। यूपी पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत इस चैनल के माध्यम से हम यूपी पीजीटी समाजशास्त्र पाठ्यक्रम का क्रमशः सभी उपलब्धियों संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में आज समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु से संबंधित यह दूसरा वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको कुल 50 बहुविकल्पी प्रश्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनका क्रम 50 से 100 के बीच होगा। इससे पहले वीडियो में आपको 1 से 50 तक के बहुविकल्पी प्रश्न और उनके उत्तरों के साथ वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ये वीडियो न केवल पीजीटी के लिए उपयोगी होगा, बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, जिसका संबंध समाजशास्त्र से होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन 51 नंबर का क्वेश्चन होगा। और यहाँ देखें इस क्वेश्चन को कि समाजशास्त्र में समाज का अर्थ होता है। तो समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ देखें, ए दिया जा रहा है मात्र व्यक्तियों का समूह, बी मात्र परिवारों का समूह, सी व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध और डी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है सी, व्यक्तियों के अंतर संबंध। जो समाजशास्त्र में समाज का जो अर्थ लगाया जाता है वो व्यक्तियों के अंतर संबंध से लगाया जाता है, तो उत्तर सी इसका सही होगा। आइए 52 देखें, सामाजिक संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ प्राथमिक रूप से जुड़े होते हैं? तो जो सामाजिक संबंध है हमारे वो प्राथमिक रूप से किससे जुड़े होते हैं पूछा जा रहा है। ए संस्था से, बी समिति से, सी लोगों की चेतना से और डी संस्कृति से। तो यहाँ देखिए सी लोगों की चेतना से। अब आए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 53 नंबर का क्वेश्चन हमारा, किसके अनुसार सामाजिक संबंध समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है? अब ये कौन कह रहा है कि भाई जो सामाजिक संबंध है वो समाजशास्त्र के विषय वस्तु का एकमात्र आधार है? ये बताने का काम किसने किया? तो ये बताने का काम किया जो है, ऑप्शन देख लें पहले, बोटोमोर हैं, सोरोकिन हैं, सी वार्ड हैं और डी वानवीज हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 53 का डी नंबर सही होगा, वानवीज। वानवीज ने कहा था कि जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु का जो एकमात्र आधार है वो है सामाजिक संबंध। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं? व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो यहाँ देखिए टानिज, एलेक्स इंकल्स, सी प्लेटो और डी बर्जेस। तो यहाँ एलेक्स इंकल्स, व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक जो है एलेक्स इंकल्स है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। यहाँ 55 नंबर क्वेश्चन देखें हम, 55 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो सामाजिक संबंधों की विशेषता होती है। तो सामाजिक संबंधों की क्या विशेषता होती है? मूर्तता, अमूर्तता, ए और बी दोनों, उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए जो भी सामाजिक संबंध होते हैं वो अमूर्त होते हैं, इस वजह से बी अमूर्तता इसकी विशेषता होगी, तो बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 देखिए, सामाजिक संबंधों में पाया जाता है। तो सामाजिक संबंधों में क्या पाया जाता है? तो ये देखें आपसी सहयोग, बी अर्थपूर्ण संबंध और सी पारस्परिक जागरूकता और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखिए जो भी सामाजिक संबंध हैं उनमें आपसी सहयोग भी पाया जाता है, अर्थपूर्ण संबंध भी लोगों के बीच पाए जाते हैं और पारस्परिक जागरूकता भी पाई जाती है। तो ये डी उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। आइए 57 नंबर क्वेश्चन को देखें हम जो है। तो किसके अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है? तो यहाँ पे देखिए व्याख्यात्मक बोध और यहाँ सामाजिक क्रिया, दो चीज़ें यहाँ जुड़ी हैं, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दिया जा रहा है ए मैक्स वेबर, बी रेडजेल, सी इमाइल दुर्कीम और डी मैकैबरियो पेज। तो यहाँ जो है मैक्स वेबर जो है ये सही उत्तर होगा ए।
ये सामाजिक क्रियाओं और व्याख्यात्मक बोध से जो वो जुड़े हुए हैं वेस्टर्न है थ्योरी से। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है, ऐसा किस विचारक ने कहा है? तो जो समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय वस्तु है वो सामाजिक क्रिया है, ऐसा किस विचारक ने कहा है? ऑप्शन इमाइल दुर्खिम, बी मैक्स वेबर, सी वीरकांत, डी किंग्सले डेविस। तो सामाजिक क्रिया की बात करते हैं मैक्स वेबर, तो बी सही हो जाएगा इसका, 58 का बी उत्तर सही होगा। अब आइए 59 नंबर क्वेश्चन को देखें हम। किसने कहा समाजशास्त्र एक पद्धति है? किसने कहा समाजशास्त्र एक पद्धति है? तो यहाँ देखें कार्ल पियर्सन, बी अगस्ट कॉन्टे, सी वार्ड और डी मैक्स वेबर। तो ये जो कथन है आपका कि समाजशास्त्र एक पद्धति है, ये कथन मैक्स वेबर का है, तो डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखें हम। मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार क्या है? मैक्स वेबर ने जो परिभाषा दी उस परिभाषा का आधार क्या है? तो अभी पिछले प्रश्नों में देखा आपने, तो ध्यान होना चाहिए आपको। ए सामाजिक तथ्य आधार है, बी सामाजिक संगठन, सी सामाजिक क्रियाएं और डी सामाजिक विघटन। तो आपने देखा मैक्स वेबर की परिभाषाओं का आधार क्या रहा है? सामाजिक क्रियाएं, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें हम। तो यहाँ देखें किसका कथन है कि समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। तो यहाँ पे आप देखें ये परिभाषा कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न होने वाले अंतःक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। ये परिभाषा ये कह रही है कि भाई जब जीवित प्राणी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और जब उनके बीच अंतःक्रिया होती है तो उसी अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो समाजशास्त्र है। तो ये किसने कहा है? ऑप्शन दिया जा रहा है इमाइल दुर्खिम, बी जॉनसन, सी गिलिन एंड गिलिन और डी गिन्सबर्ग। तो ये ऑप्शन जो है सही होगा, गिलिन और गिलिन। ये वक्तव्य जो है गिलिन और गिलिन का है, तो इसको देखिएगा। अगला देखिए कल्चरल सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो कल्चरल सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है पूछा जा रहा है? तो ए स्मॉल, बी गिलिन एंड गिलिन, सी किंग्सले डेविस और डी जे.एस. मिल। तो ये गिलिन और गिलिन की पुस्तक है और इसी पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने जो है अपने समाजशास्त्र की परिभाषा दे रखी है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 63 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। किसका कथन है कि समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है? समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ऑप्शन ए जॉर्ज सीमेल, ऑप्शन बी रास, ऑप्शन सी अगस्ट कॉन्टे, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो यहाँ पे आप देखिए संबंधों के स्वरूपों की बात करते हैं जॉर्ज सीमेल, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये आप देख लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, संबंधों के स्वरूप। 64 नंबर क्वेश्चन देखें। किसका कथन है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं तथा अंतर संबंधों ये उनके कारणों एवं परिणामों का अध्ययन है? ये कथन किसका है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए दिया गया सीमेल, ऑप्शन बी स्मॉल, ऑप्शन सी गिन्सबर्ग और ऑप्शन डी बिन्सेट एवं बिन्सेट। तो यहाँ परिभाषा एक बार फिर से पढ़ते हैं। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों उनके कारणों एवं परिणामों का अध्ययन है। तो ये बात कहा था गिन्सबर्ग ने, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गिन्सबर्ग द्वारा ये बात कही गई है। चलिए आगे आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसका कथन है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानव मस्तिष्क में होने वाली अंतःक्रियाएं हैं? तो ये जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु को मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं के रूप में कौन व्यक्त करता है? ऑप्शन ए देखें इमाइल दुर्खिम, बी देखें हाबहाउस, सी देखें लैंडिस और डी देखें हाबहाउस। इसमें जो ऑप्शन हाबहाउस सही है, लेकिन 2 बार हाबहाउस आ गया है, तो आप बी और डी दोनों को मान लें। आप जो है बी और डी, मिसप्रिंटिंग हो गई है, बी और डी। यहाँ पे आप देखें कि हाबहाउस सही उत्तर है इसका, मिसप्रिंटिंग हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, देख लीजिएगा। अगला देखिए 66। तो याद है किसका कथन है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है? समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। तो यहाँ देखिए केंद्र है सामाजिक समूह। तो ए ऑप्शन जॉनसन, बी बोटोमोर, सी सोरोकिन और डी वार्ड। तो यहाँ पे आप देखिए ये परिभाषा जो दी गई है वो जॉनसन के द्वारा दी गई है, तो 66 का ए आपका सही हो जाएगा, 66 का ए। अब यहाँ पे आप आए अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखिए सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो
तो सोशियोलॉजी एक पुस्तक है जिसके लेखक पिछले उसमें भी पूछा गया था, यहाँ भी पूछा जा रहा है आपसे जो है, तो वहाँ क्यूबर लेखक बताया गया था। अब यहाँ पे देखिए सोशियोलॉजी नाम से एक और पुस्तक लिखी गई है, वो किसके नाम किसने लिखा वो, तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन विंसेंट जो विंसेंट, बी जॉनसन, सी गोल्डनर और डी कार्ल मैनहीम। तो ये ऑप्शन होगा बी सही होगा। इसी में जो है समाजशास्त्र की परिभाषा इनके द्वारा दी गई है सामाजिक समूहों के आधार पर। तो 67 का बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखें 68, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन माना है। यही बात आपसे पूछी जा रही है परिभाषा में, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन माना है। तो ये जो है ये ऑप्शन देखें वार्ड, बी बोटोमोर, सी सोरोकिन और डी जॉनसन। तो यहाँ देखिए डी जॉनसन सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही समाजशास्त्र को सामाजिक समूह के आधार पर परिभाषित किया है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है, इस वजह से इसे यहाँ रखा गया है। आइए यहाँ पे देखें 69 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन है। किसने कहा समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है किम्बल यंग, दूसरा है कार्ल पियर्सन, तीसरा है इंकल्स और चौथा है हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ देखें ऑप्शन ए सही होगा। किम्बल यंग ने यह बात कही है कि भाई समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन है। 70 देखें एन इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो एन इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम पूछ रहा है। ए देखें आप जॉर्ज सीमेल, बी देखें हाबहाउस, सी देखें किम्बल यंग और डी देखें इमाइल दुर्खीम। तो यहाँ पे सी किम्बल यंग, सी किम्बल यंग 70 का सी सही हो जाएगा। इसी पुस्तक में किम्बल यंग ने परिभाषित किया समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन है। अब आए आप 71 नंबर क्वेश्चन को देखें आप, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। ए पार्क्यों बर्गस, बी लैंडिस, सी एल.एफ. वार्ड और डी हाबहाउस। तो ये कथन जो है वो एल.एफ. वार्ड का है, तो सी सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे देखें 72 नंबर क्वेश्चन देखें, तो समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम पश्चिमी दार्शनिक जिसे इतिहास में समाजशास्त्री कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखें तो ऑप्शन दिया गया है अगस्ट कॉम्टे, बी अरस्तु, सी प्लेटो और डी वाल्टमेयर। तो ये जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम पश्चिमी विचारक अगर पूछता है तो वो अगस्ट कॉम्टे होंगे, लेकिन यहाँ पश्चिमी दार्शनिक जिसको इतिहास में समाजशास्त्री कहा जाता है, जिसको इतिहास में समाजशास्त्री कहा जाता है, अगर ये प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर होगा प्लेटो, सी सही हो जाएगा। चलिए आइए 73 नंबर क्वेश्चन हम देखें, निम्नलिखित विचारकों में से किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है। निम्नलिखित में से किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है। ऑप्शन देखें एल.एफ. वार्ड, बी एफ.एच. गिडिंग्स, सी अगस्ट कॉम्टे और डी अर्नोल्ड एम रोज। अब किसने कहा कि जो है विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी, ये पूछा जा रहा है। तो विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है एल.एफ. वार्ड ने, इस वजह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 74 देखिए, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। किसके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। जब सामूहिक प्रतिनिधान की बात आती है तो एक प्रमुख नाम इसके साथ जुड़ जाता है। ऑप्शन ए देखिए वीरकांत, बी देखिए दुर्खीम, सी मैकाइवर-योपेज और डी जॉर्ज सीमेल। तो ये सामूहिक प्रतिनिधान जुड़ा हुआ है इमाइल दुर्खीम से, तो बी क्वेश्चन इसका बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब आइए 75 नंबर क्वेश्चन पे, समाजशास्त्री के लिए सोशल इंजीनियर संबोधन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक इंजीनियर संबोधन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो देख लें। ए ऑप्शन मैक्स वेबर, बी रेडजेल, सी इमाइल दुर्खीम, डी मैकाइवर। तो ये जो संबोधन दिया गया है वो इमाइल दुर्खीम के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखें, सामाजिक इंजीनियरिंग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो सामाजिक इंजीनियरिंग की जो अवधारणा दी गई है ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा दिया गया है। अब यहाँ समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक इंजीनियर शब्द का संबोधन इमाइल दुर्खीम करते हैं, लेकिन सामाजिक इंजीनियरिंग की एक अवधारणा दी गई है, ये पूछा जा रहा है कि वो अवधारणा किसकी है। तो यहाँ देखिए ए मैक्स वेबर, बी कार्ल पॉपर और सी इमाइल दुर्खीम और डी मैकाइवर-योपेज। तो यहाँ बी सही होगा कार्ल पॉपर, ये इन्होंने अवधारणा दे रखी थी
77 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? ऑप्शन ए इमाइल दुर्कीम, ऑप्शन बी अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन सी मर्टन, ऑप्शन डी समनर। तो ये जो है बी ऑप्शन सही होगा। ये जो कथन है वो अगस्त कॉम्टे का है। आगे देखें, समाजशास्त्र में सुई जेनरिस या स्वतः उत्पन्न की अवधारणा किसने दी? तो समाजशास्त्र में सुई जेनरिस या स्वतः उत्पन्न की जब बात आती है तो एक प्रमुख नाम इसके साथ जुड़ता है। ऑप्शन ए देखें इमाइल दुर्कीम, बी सोरोकिन, सी स्पेंसर और डी कोहेन। तो ए नाम जुड़ा हुआ है इमाइल दुर्कीम का। स्वतः सुई जेनरिस, समाज को ये सुई जेनरिस मानते हैं, स्वतः उत्पन्न मानते हैं। आइए 79 को देखें, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन के प्रत्यय का विकास किसने किया? समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन के प्रत्यय का विकास किसने किया है? अब ऑप्शन देखें, मैकाइवर यूपेज, बी टायलर, सी जॉर्ज सीमेल और डी अगस्त कॉम्टे। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो प्रत्यय का जो विकास किया गया सामाजिक संगठन का, वो किया गया अगस्त कॉम्टे के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 80 देखें, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में मानने वाले विचारकों का समूह है। तो समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में मानने वाले विचारकों का समूह है। जो समाजशास्त्र की परिभाषा दी गई है, उस समाजशास्त्र की परिभाषा में समाज को आधार मानने वाले विचारकों को पूछा जा रहा है कि कौन कौन से विचारक हैं। तो ऑप्शन ए दिया जा रहा है इमाइल दुर्कीम, वार्ड, समनर, गिडिंग्स, ओडम, हेज। बी दिया जा रहा है इमाइल दुर्कीम, वार्ड, जॉनसन, गिडिंग्स। सी दिया जा रहा है मैकाइवर यूपेज, वार्ड, समनर, गिडिंग्स। और डी दिया जा रहा है इमाइल दुर्कीम, वार्ड, क्यूबर, सीमेल और जॉनसन। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। तो जो समाज के आधार पे जो परिभाषित कर रहे हैं, समाज के आधार पे जो परिभाषित कर रहे हैं वो है इमाइल दुर्कीम, वार्ड, समनर, गिडिंग्स, ओडम और हेज। ये लोग इन्होंने जो है परिभाषित किया है समाजशास्त्र को समाज के आधार पर। चलिए आगे चलते हैं। 81 नंबर, निम्नलिखित में समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के आधार पर परिभाषित करने वाले विचारकों का समूह है। अब सामाजिक संबंधों के आधार पर कौन से विचारक इसको परिभाषित करते हैं? तो यहाँ पे देखिए मैकाइवर ए दिया जा रहा है, मैकाइवर यूपेज, वानविज, वार्ड एवं समनर। बी देखें मैकाइवर यूपेज, मैक्स वेबर, क्यूब और वानविज। सी देखें मैकाइवर यूपेज, मैक्स वेबर, क्यूबर, गिडिंग्स। डी देखें मैकाइवर यूपेज, रोज, क्यूबर एवं वानविज। तो यहाँ देखिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी विचारकों ने समाजशास्त्र की परिभाषा सामाजिक संबंधों के आधार पर दी है, जिसमें प्रमुख नाम मैकाइवर यूपेज का ही आ जाता है। उसके बाद रोज को ले लें, क्यूबर हैं और वानविज हैं। यहाँ अगर और ऑप्शन में देखने का प्रयास करें तो समनर ने जो है इस आधार पर परिभाषित नहीं किया है। उसके बाद मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के आधार पर करते हैं, यहाँ भी मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के आधार पर करते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो ये ऑप्शन, चारों ऑप्शन जो है नाम सही हैं, तो डी सही हो जाएगा आपका। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने वाले विचारकों का समूह है। तो ये सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर समाजशास्त्र को किन विचारकों ने परिभाषित किया है उसको पूछा जा रहा है आपसे 82 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखें ए वानविज, गिलिन एंड गिलिन, सीमेल, गिन्सबर्ग और हाबहाउस। तो ये सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में, तो यहाँ देखिए ये सामाजिक संबंधों के रूप में वानविज परिभाषित कर देते हैं। यहाँ देखें मैक्स वेबर, गिलिन एंड गिलिन, किम्बल यंग, गिन्सबर्ग, हाबहाउस। तो यहाँ पे आप देखिए मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के आधार पर करते हैं। उसके बाद आप देखें मैक्स वेबर, यहाँ भी सामाजिक क्रिया आ गए, गिलिन एंड गिलिन, सीमेल, गिन्सबर्ग और जॉनसन। तो जॉनसन सामाजिक समूह के आधार पर करते हैं। डी देखें गिलिन एंड गिलिन, सीमेल, गिन्सबर्ग और हाबहाउस। तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि गिलिन, सीमेल, गिन्सबर्ग और हाबहाउस ने जो है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर जो है समाजशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के विज्ञान के रूप में कौन महत्व देता है? तो समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के विज्ञान के रूप में, तो जब सामाजिक क्रिया का नाम आ जाता है तो एक नाम प्रमुख रूप से उसमें जुड़ा होता है। ऑप्शन ए देखें क्यूबर, बी देखें मैक्स वेबर, सी देखें पार्सन्स और डी देखें बी और सी दोनों।
तो यहाँ मैक्स वेबर का नाम जुड़ा हुआ है प्रमुख रूप से, और पार्सन्स का भी नाम सामाजिक क्रियाओं से जुड़ता है। तो बी और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब कि डी आपका सही हो जाएगा उत्तर। 84 देखिए, समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया है? तो समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले विचारकों में जो नाम आता है, पहला नाम देखें यहाँ, ए ऑप्शन इमाइल दुर्खिम, बी अगस्ट कॉन्टे, सी मर्टन और डी समनर। तो समाजशास्त्र को जो व्यवस्थित रूप देने का काम किया था वो इमाइल दुर्खिम है, यही एकाडमिक समाजशास्त्री भी माने जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा 84 का। चलिए आगे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए फैशन के तरीके से, बी सामाजिक संस्थाओं से, सी राजनीतिक गतिविधियों से, डी सामाजिक आदर्शों से। तो जो समाजशास्त्र का जो अध्ययन का संबंध है वो है बी से, सामाजिक संस्थाओं से। इस ऑप्शन में इस प्रश्न में बी ऑप्शन सही होगा। 86 देखें, वह संभावित सीमा जिसके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। वह संभावित सीमा जिसके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन है विषय क्षेत्र, बी है विषय वस्तु, सी है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देखें, ए ऑप्शन आपका सही होगा। किसी भी विषय की जो संभावित सीमा होती है अध्ययन की, उसे हम विषय क्षेत्र कहते हैं। आइए 87 देखें, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को मुख्यतः बांटा गया है। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर विद्वानों के मतों को दो भागों में बांटा गया है, और दो भाग कौन कौन से हैं जरा देखने का प्रयास करें। ए ऑप्शन दिया है औपचारिक संप्रदायों और अनौपचारिक संप्रदाय, बी स्वरूपात्मक संप्रदायों समन्वयात्मक संप्रदाय, सी सार्वभौमिक संप्रदायों स्थानीय संप्रदाय, डी भौगोलिक संप्रदायों ऐतिहासिक संप्रदाय। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, समन्वयात्मक संप्रदायों स्वरूपात्मक संप्रदाय, या स्वरूपात्मक संप्रदायों समन्वयात्मक संप्रदाय। 88 देखिए, किस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक विशिष्ट या स्वतंत्र विज्ञान है? तो ये ऑप्शन स्वरूपात्मक संप्रदाय, बी समन्वयात्मक संप्रदाय, सी सामान्य संप्रदाय, डी औपचारिक संप्रदाय। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय का यह मानना है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट एवं स्वतंत्र विज्ञान है। 89 देखें, स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अब स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए वानवीज, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी जॉर्ज सीमेल, ऑप्शन डी सोरोकिन। तो जॉर्ज सीमेल, सी उत्तर सही होगा। ये जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक है। अब आइए 90 देखें, स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। प्रवर्तक जॉर्ज सीमेल हैं, समर्थक जो है वो कौन कौन लोग हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है 90 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ देखें, एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, वीरकांत, वानवीज, मैक्स वेबर, टानिज, स्मॉल, बोगल, पार्क्यों, वर्गेस और हाबहाउस। तो यहाँ आप देखें तो हाबहाउस जो है वो इसमें नहीं है, तो इस ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी देखें, वीरकांत, वानवीज, मैक्स वेबर, टानिज, स्मॉल, बोगल, पार्क्यों, वर्गस और दुर्खिम। तो यहाँ दुर्खिम नहीं है, तो ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दुर्खिम समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। आगे देखें, वीरकांत, वानवीज, मैक्स वेबर, टानिज, स्मॉल, बोगल, पार्क्यों, वर्गस, सोरोकिन। सोरोकिन समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। डी, इसलिए ये भी गलत होगा। सीमेल, वीरकांत, वानवीज, मैक्स वेबर, टानिज, स्मॉल, बोगल, पार्क्यों, वर्गस और लियोपोल्ड। ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व या समर्थन करने वाले विचारक हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें, 91 नंबर क्वेश्चन। किसका कथन है कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानव संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए? अब याद है, किसका कथन है कि समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानव संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए? अब 91 नंबर क्वेश्चन है ये। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए वानवीज, बी वीरकांत, सी मैक्स वेबर और डी स्मॉल। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो कथन है वो कथन बी वीरकांत, बी इसका सही होगा। वीरकांत ने बात कही है। 92 देखें, किसका कथन है कि समाजशास्त्र उन सामाजिक संबंधों का अध्ययन है जो व्यक्तियों को एक समूह में बांधे रहते हैं। समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अध्ययन है जो व्यक्तियों को एक दूसरे से बांधे रखते हैं। ऑप्शन ए वानवीज, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी वीरकांत और ऑप्शन डी स्मॉल। तो ये जो कथन है वो कथन आपका वीरकांत का है।
तो वीरकांत का ये कथन है, आप ध्यान रखिएगा। 91 का बी और 92 का सी, वीरकांत सी। तो इन दोनों परिभाषाओं को विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखें, हम 93 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए किसका कथन है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। अब ये पूछा जा रहा है कि भाई ये किसका कथन है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है वो है स्मॉल ए, बी मैक्स वेबर, सी वीरकांत और डी वानवीज। तो यहाँ देखें डी ऑप्शन इसका सही होगा। ये कथन वानवीज का है तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 94 देखें, निम्नलिखित में से सामाजिक संबंधों के स्वरूप नहीं है। निम्नलिखित में से सामाजिक संबंधों के स्वरूप नहीं है। तो सामाजिक संबंधों के स्वरूप कौन कौन से हैं, ये अगर जानकारी हो तो कौन सा नहीं है ये हमें पता हो सकता है। तो ये देखें अनुकरण, बी सहयोग, सी प्रतिस्पर्धा, डी आर्थिक संघ। तो इसमें जो है अनुकरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा ये सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं, लेकिन आर्थिक संघ जो है वो सामाजिक संबंधों का स्वरूप नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से सामाजिक संबंधों के स्वरूप नहीं है। फिर वही क्वेश्चन दोहराया जा रहा है लेकिन ऑप्शन अलग अलग हैं। यहाँ देखें, ए ऑप्शन प्रभुत्व, बी अधीनता, सी धार्मिक संघ और डी श्रम विभाजन। तो यहाँ देखें कि जो सामाजिक संबंध के स्वरूप हैं वो प्रभुत्व है, अधीनता है और श्रम विभाजन है, लेकिन धार्मिक संघ नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 96 देखें, निम्नलिखित में से सामाजिक संबंधों के अंतर्वस्तु नहीं है। निम्नलिखित में से सामाजिक संबंधों के अंतर्वस्तु नहीं है। ऑप्शन ए आर्थिक संघ, बी धार्मिक संघ, सी राजनीतिक दल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सब जो है सामाजिक संबंधों के अंतर्वस्तु हैं, आर्थिक संघ, धार्मिक संघ और राजनीतिक दल। अतः डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आइए 97 को देखते हैं। किसका कथन है कि सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है। सामाजिक क्रियाओं का आधार क्या है, व्यवहार है। 97 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन देखें, कार्ल पियर्सन, बी मैक्स वेबर, सी टानिज और डी गिन्सबर्ग। सामाजिक क्रिया का नाम लिया जा रहा है तो इसका संबंध बी से जुड़ा हुआ मैक्स वेबर। 98 देखें, किस विचारक ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख किया है। अब किसने किया भाई 650 स्वरूपों के उल्लेख जो है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगस्त कॉन्टे, बी हाबाउस, सी टानिज, डी वानवीज। तो डी किया है वानवीज ने, डी वानवीज है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखें, किसने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए विशुद्ध समाजशास्त्र, प्योर सोशोलॉजी की अवधारणा को विकसित किया। विशुद्ध समाजशास्त्र, प्योर सोशोलॉजी की अवधारणा का विकास किसने किया है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए टानिज, बी विंसेज और विंसेज, सी स्टुअर्ट चेस और डी लैंडिस। तो ये किसने किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है टानिज। विशुद्ध समाजशास्त्र की बात करते हैं टानिज ए। एलफ वार्ड की बात किया गया था, वहाँ भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, देखिएगा। 100 देखें आप जो है, स्वरूपात्मक संप्रदाय पर किस प्रकार के आरोप लगे हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय पर किस प्रकार के आरोप लगे हैं। ए अनिश्चितता के, बी अस्पष्टता के, सी ए और बी दोनों के, सी इनमें से कोई आरोप नहीं है। तो यहाँ देखें कि सी ऑप्शन सही होगा। स्वरूपात्मक संप्रदाय पर अनिश्चितता और अस्पष्टता का आरोप लगा हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ये आज का वीडियो रहा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।